हाय गाइस, माय नेम इज वलीउल इस्लाम। आप मुझे देख रहे हैं शाम केमिस्ट्री क्लासेस पर। दोस्तों, आप लोगों का चल रहा था जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, वो है एल्काइल ग्रुप। क्या वो है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को हम लोग आज पढ़ेंगे। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल आया कहाँ से? एल्काइल का मतलब क्या है? दोस्तों, हम लोग बहुत देर से मिथाइल मिथाइल बोलते हैं। हम लोग जानते हैं सब मिथाइल। तो मिथाइल कहाँ से आया है वो देखेंगे पहले। मिथाइल, मिथाइल आया है आपका मीथेन से। कहाँ से? मीथेन। मीथेन से आया है मिथाइल। मिथाइल, मिथाइल का फॉर्मूला क्या है? मिथाइल का फॉर्मूला है CH3। और मीथेन का फॉर्मूला क्या है? मीथेन का फॉर्मूला है CH4। इसका मतलब है अगर CH4 से एक हाइड्रोजन कम किया जाए, अगर CH4 से एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तो बनते हैं मिथाइल। मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तो उसमें बनते हैं मिथाइल। क्या बनेंगे? उसमें बनेंगे मीथेन, मिथाइल। अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो होता है मिथाइल। तो एल्काइल क्या है? एल्काइल आया है एल्केन से। तो एल्केन का एल्केन जनरल फॉर्मूला क्या है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। मतलब एल्केन से एक अगर हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो बनते हैं एल्काइल। एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो बन जाता है एल्काइल। तो इसका अगर एल्काइल का जनरल फॉर्मूला होगा तो ये एल्काइल का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1। मतलब एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, इससे बनते हैं एल्काइल, इसलिए एल्काइल का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा एल्केन। यही है आपका एल्काइल। तो हम देखते हैं एल्काइल का। अगर मान लिया जाए कि RH एक एल्केन है, अगर RH एक एल्केन है तो अगर इससे एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो बनता है R। मतलब एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। अगर एक एल्केन है तो बन गया है क्या? एल्काइल। आर का मतलब CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, या R हो सकता है। आर का मतलब स्ट्रेट चेन। अगर हम लोग एन प्रोपाइल का एग्जाम्पल देखें, एन प्रोपेन, पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एन एल्केन का, एन एल्काइल ग्रुप, एन एल्काइल को। एन एल्काइल कहाँ से आया है? एन एल्काइल आया है एन एल्केन से। एन एल्केन एन का मतलब स्ट्रेट चेन एल्केन के बारे में बोल रहे हैं। स्ट्रेट चेन एल्केन। इनका मतलब एन कोई वैल्यू नहीं है, कोई नंबर नहीं है। एन का मतलब है स्ट्रेट चेन एल्केन। स्ट्रेट चेन एल्केन को ही एन बोलते हैं। एन एल्काइल आया है एन एल्केन से। एन एल्केन का हम एग्जांपल लेते हैं एक एन प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन है, 1 2 3, सभी सिंगल बॉन्ड में है। CH3 CH2। अगर N प्रोपेन से, इसको हम लोग कहेंगे N प्रोपेन। अगर इसमें से फर्स्ट या लास्ट कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन हटाते हैं हम लोग, फर्स्ट या लास्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हम लोग का बन जाता है वो एन प्रोपाइल। क्या? प्रोपाइल। CH3 CH2 CH2
एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव किए हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव है, एन प्रोपेन से बन गया है एन प्रोपाइल। प्रोपाइल प्रोपाइल कब बनते हैं? जब प्रोपेन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तभी हम लोग का बनते हैं एन प्रोपाइल। तो पहला दूसरा एग्जांपल वो है आइसोब्यूटाइल का, आइसोएल्केन का। आइसोएल्केन क्या है? आइसोएल्केन। आइसोएल्केन कहाँ से आया है? आइसोएल्काइल ग्रुप, सॉरी आइसोएल्काइल कहाँ से आया है? आइसोएल्केन से। आइसोएल्केन का अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग तो वो हो गया आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला मतलब ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन है, एक CH3 तीन हो गया, एक हाइड्रोजन, एक CH3, जो हो गया आइसोब्यूटेन। इसमें से दोस्तों इस हाइड्रोजन को हम लोग कोई कैन नॉट रिमूव दिस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस हाइड्रोजन को अगर हम लोग रिमूव कर दिए तो इसका जो आइसो का प्रॉपर्टी होगा वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग फर्स्ट या लास्ट कार्बन से कोई भी मिथाइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, तो CH3 ये बन गया है आपका आइसोब्यूटाइल। कोई भी मतलब इस ग्रुप ये अभी भी देखिए इसमें इसका आइसो का प्रॉपर्टी है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये मतलब इसका आइसो का जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग 1 डिग्री कार्बन से, मतलब ये 1 डिग्री है क्योंकि ये कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। इसलिए ये 1 डिग्री आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, ये 1 डिग्री आइसोब्यूटेन से 1 डिग्री आइसोब्यूटाइल बन गया है। हम लोग देखेंगे नियो एल्केन को। नियो एल्केन कहाँ से आया है? नियो एल्केन आया है नियो एल्काइल ग्रुप को। नियो एल्काइल कहाँ से आया है? नियो एल्केन से। नियो एल्केन क्या है? नियो एल्केन का एग्जांपल लेते हैं। नियो एल्केन का एग्जांपल है इसको नियो पेंटेन मतलब पेंटेन का 5 कार्बन है, इसलिए इसको पेंटेन बोलते हैं। 1 2 3 4 5 CH3 ये हुआ है नियो पेंटाइल। 5 कार्बन है इसलिए नियो पेंटाइल। तो इसमें से अगर कोई एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो वो बन जाता है ऊपर नियो पेंटाइल। CH3 CH2 CH3 यहाँ से, तो ये हो गया आपका नियो पेंटाइल ग्रुप। इसको हम लोग कहते हैं नियो पेंटाइल। उसके बाद आते हैं हम लोग 1 डिग्री सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप को देखेंगे। क्या? सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप कौन सा है? मतलब 2 डिग्री कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, 2 डिग्री कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो बनते हैं सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। जैसे कि CH3 CH2 इसको हम लोग
ए हो गया है 1 डिग्री, ए भी है, सॉरी ए भी है 1 डिग्री और 2 डिग्री है ए कार्बन है 2 डिग्री, क्योंकि इसके साथ 2 कार्बन अटैच है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, इसलिए इस कार्बन को हम लोग 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। अगर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, इस कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो बनते हैं 2 डिग्री, मतलब सेकेंडरी एल्काइल, सेकेंडरी प्रोपाइल, ये बन जाते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल, सेक प्रोपाइल। तो हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करते हैं CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है इसलिए इसका वैलेंसी दिखाते हैं, तो ये बन गया सेक प्रोपाइल, सेक प्रोपाइल। अगर हम लोग 3 डिग्री कार्बन से, अगर 3 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे टार्ट ब्यूटाइल। देखते हैं उसका एग्जाम्पल है CH3 CH3 सॉरी ये हो गया CH। तो इसको इस कार्बन, ए कार्बन है 1 डिग्री, ए भी है 1 डिग्री और ए भी है 1 डिग्री। अगर कोई कहे कि सर इसके साथ तो 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, नहीं दोस्तों, इस कार्बन सिर्फ इस कार्बन के साथ ही डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ इस कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ इस कार्बन ने जुड़ा बॉन्ड बनाया है, इसलिए इसको हम लोग इस कार्बन को, क्योंकि ये 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है 1 2 3, इसलिए इसको 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। अगर इस कार्बन से कोई एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये बन जाता है टार्ट ब्यूटाइल एल्काइल। इधर दिखा देते हैं आपको, इधर है CH3 CH, मतलब इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ये है CH3 इसको हम लोग कहेंगे टार्ट ब्यूटाइल, इसको हम बोलेंगे टार्ट ब्यूटाइल। तो ध्यान रखिए, किसको सेकेंडरी, किसको टार्ट से या किसको आइसोब्यूटाइल, नियोब्यूटाइल किसको कहते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिए। बाय दोस्तों।